जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने यूनक्लेन के ऊपर बुद्धा लोटस एंगर का यूज़ कर लिया था और इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर को काफ़ी गुस्सा आ गया था, जिससे वहाँ तुरंत जियान को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है और अपने क्लोन्स क्रिएट करके जियान को जान से मारने ही वाला था कि तभी जियान के टीचर जो उसकी सोल हेलिन के अंदर सो गए थे वो जाग जाते हैं और अब वो जियान के लिए फ़ाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सब काफ़ी शॉक हो जाते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर का नाम यून शेन है और अब यून शेन सीधे जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियान भी अब अपने टीचर की सहायता लेकर अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं अब यूजी इन सब को देखकर टेंशन में आ गई थी और अब नायान रेंग उसके पास आती है और नायान रेंग को उदास देखकर यूजी समझ जाती है कि नायान रेंग जियान को पसंद करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम जियान को पसंद करती हो, जिस पर नायान रेंग मना कर देती है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि नायान रेंग जियान को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि 3 साल पहले नायान रेंग ने जियान के साथ सच में बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब वो दोनों ही उदास हो रहे होते हैं, लेकिन फिर नायान रेंग उदासी की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी टीचर से जोश भरे स्वर में कहती है कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब वो लाइफ और डेथ के गेट में एंटर करेगी। यूजी एग्री कर जाती है और कहती है कि अब सच में समय आ गया है कि तुम उस गेट में एंटर करो। वो गेट यून सेक्ट के एजेस्टर के को रेस्टिंग प्लेस है, जिसे यूजी एग्री तो कर जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि जब तुम दोलियान बन जाओगी तब तुम वहाँ जाओगी और नायान रेंग को वो बनने में टाइम है, इसलिए नायान रेंग थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो यून शेन से लड़ रहा था। उनमें आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट हो रही थी। उनकी फ़ाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने मानो कोई 2 वॉरियर जो डोजोंग लेवल पर हो वो लड़ रहे हैं। सब ये देखकर काफ़ी शौक हो रहे थे। वो तीनों मास्टर जो जियान के साथ थे वो इस फाइट को देखकर आपस में बात करते हैं और जियान की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब यून शेन बचने वाला नहीं है, क्योंकि आज जियान पहले से ही गुस्से में है और उसके पास एक नई ताकत और आई है और अगर फिर भी उसे कोई दिक्कत हुई तो यहाँ क्वीन मेडुसा तो है ही, जो चाहे तो एक ही बार में यून शेन को जान से ख़त्म कर देगी। क्योंकि यून शेन जियान की वजह से पहले ही बहुत घायल हो गया था। उनके बीच बहुत ही आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही थी, क्योंकि जियान हैंड टू हैंड बैटल के साथ साथ 2 की बैटल में भी अच्छा प्रदर्शन दे रहा था। अब उन दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रगल होता है और फाइनली जियान यून शेन के मुंह से खून निकालने में कामयाब हो जाता है। इस वजह से अब यून शेन अपने डिसाइबल को अपना साथ देने के लिए बुलाता है और अब यून सेक्ट के सभी डिसाइबल एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अब जियान समझ जाता है कि वो इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता और वो टीचर को भी ये बताता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं और डिस्कशन के एंड में बस यही एक तरीका बचता है कि जियान को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब जियान के रिश्ते क्वीन मेडुसा के साथ भी अच्छे नहीं हैं और क्वीन मेडुसा भी शायद उसकी मदद करने से मना कर सकती है। टीचर इस मौके पर कोई भी रिस्क लेने से मना कर देते हैं और जियान को यहाँ से पीछे हटने के लिए कहते हैं और अब जियान उनकी बातों को मानते हुए अपनी तलवार को अंदर रखता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यून शेन उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पीछे से अपनी एनर्जी छोड़ता है और अब जियान अपनी टीचर्स की पावर को यूज़ करते हुए वहाँ से भागता है। वो अपने टीचर्स की अलग अलग शक्तियों को यूज़ कर रहा था, इसलिए वो छोड़ी गई एनर्जी से बच जाता है। यून शेन ये देखकर शॉक हो जाता है और अब वो अपनी डिसाइबल को साथ लेकर उन सब की एनर्जी को इकट्ठा करता है और फिर जियान पर छोड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान ने अपने टीचर्स की मदद से फिर से एक बुद्धा लोटस एंगर क्रिएट कर लिया था और वो उसको सीधे यून शेन पर छोड़ देता है और बुद्धा लोटस एंगर उसकी एनर्जी को नलीफाई करते हुए सीधे यून शेन पर जा लगता है और यहीं ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।